के देव दानव संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नो शिव यदा कुंभो विघ्रितौ विश्वनाथ स्वयं। जो समुद्र मंथन हुआ था जिस मुहूर्त में, उस समय ऋषियों ने समुद्र मंथन के लिए मुहूर्त निर्धारित किया था कि जब कभी मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा हो, अगर इस समय देवता और असुर मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे तो ये 8-9 दिन में जब वृषभ राशि के पास चंद्रमा होगा तो अमृत निकलेगा। ऐसा हमारे ऋषियों ने गणना की थी। उसी पीरियड के समय जब ये समुद्र मंथन हुआ तो हमारे एक 7-8 दिन का पीरियड था। तो मूलतः ये वही समय हमारे प्रयागराज में कुंभ का समय आता है। तो आज वर्तमान में 28 जनवरी को यही मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा होंगे और 7 फरवरी को वृषभ तक ये वृषभ राशि में गुरु होंगे। तो 28 से 7 फरवरी तक का पीरियड जो है ये हमारा अमृत प्राप्ति, अमृत मंथन की शुरुआत का पीरियड है। 28 तारीख से देव असुर मिलकर के समुद्र के लिए प्रयास करना, मंथन करने लगे थे। और जो हमारा 5 तारीख का जो पीरियड है, अर्थात मेष राशि में जो चंद्रमा है और वृष राशि में गुरु है, गुरु के पहले चंद्रमा आया है। इसी मुहूर्त में ही अमृतत्व की प्राप्ति हुई थी देवताओं को। और एक दिन तो केवल असुरों से युद्ध में और उसको बांटने में चला गया था। तो जिस क्षण समुद्र मंथन में देवासुर संग्राम के समय अमृत प्राप्त हुआ था, माननीय मोदी जी उस पीरियड में यहाँ पर कुंभ के समय, उस मुहूर्त में यहाँ पर 5 तारीख को वो मुहूर्त है। ऐसे मोदी जी यहाँ पर प्रयागराज में आ रहे हैं। ये अमृत मिलने का मुहूर्त है जो वैदिक काल में ये हुआ था। जहाँ तक भीष्म अष्टमी का सवाल है, गुप्त नवरात्रि का सवाल है, तो भीष्म अपने सिंहासन के लिए, अपने देश प्रेम के लिए, अपने समाज के लिए, कुल प्रेम के लिए भीष्म पितामह ने सर्वस्व बलिदान दिया था। इसी प्रकार से हमारे मोदी जी देश के लिए, समाज के लिए, हिंदुओं के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले भीष्म की तरह है। इसका भी महत्व, चूंकि देवी के उपासक हैं, नवरात्र की उपासना करते हैं, इसलिए गुप्त नवरात्र का भी ये पीरियड है। इस सारा संयोग 5 तारीख को है, इसलिए माननीय मोदी जी आ रहे हैं जो देश के लिए महाकल्याणकारी है। हमारे मोदी जी के लिए भी कल्याणकारी है। उनका स्वास्थ्य, उनका हर तरह से जीवन सुरक्षित रहे और प्रयागराज में देवताओं की कृपा प्राप्त हो, उनको अमृत प्राप्त हो, जिससे वो दीर्घायु होकर के देश की रक्षा और देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर कर सकें। जय हिंद, जय प्रयागराज। आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला, प्रयागराज।